पहले का 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं, आप उसको नाई की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, धोबी की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे, क्यों भाई? और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, क्यों लेगा? आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल पूछा जाए तो आप कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, बेरोजगारी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, जीएसटी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, किसानों की बदहाली पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण दे, तो अपनी पार्टी का नाम बदल के आप लोग भी कांग्रेस पार्टी रख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, साथ में गोदी का पत्रकार चंदन सिंह को आमने सामने देखने वाले हैं। दोस्तों, डिबेट में संजय सिंह महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सुधांशु त्रिवेदी और भाजपा को उधेड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी बात को घुमाते हुए उल्टा संजय सिंह पर ही कई सारे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस डिबेट में संजय सिंह जैसे लोग मौजूद होते हैं, वहाँ मुद्दों पर तो बात होकर ही रहती है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई। सुधांशु जी कई सारे आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है मोदी जी के कार्यकाल में। आज देश के अंदर जिन लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था, उसमें सबसे बड़ा तबका था नौजवानों को। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तक 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी हिंदुस्तान में। नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। पहले का 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। और ये जो अग्निवीर योजना है, आप इसको देखिए कि अग्निवीर योजना में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। 17 साल में एक नौजवान को आप सैनिक बना रहे हैं और 21 साल में उसी नौजवान को आप पूर्व सैनिक कर दे रहे हैं। और आपकी दलील क्या है? आप कहते क्या है कि भाई देश सेवा के लिए आइए। सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सेना देश सेवा का जरिया है। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नौजवान 21,000 की तनख्वाह लेके -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और 50+ डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में देश की सेवा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूम के देश की सेवा करेंगे, हजारों करोड़ के जहाज में घूम के देश की सेवा करेंगे। ये देश की सेवा का 2 अलग अलग पैमाना क्यों? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? राजनीति भी देश की सेवा का माध्यम है। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा कीजिए। तो बेरोजगारी जो है वो लगातार इस शासन में बढ़ी है। आपने किसानों को कहा था आय दोगुना हो जाएगी। किसान 1 साल तक इस देश में सड़क पर बैठा रहा। आपने आत्महत्या के आंकड़े देना बंद कर दिया। अब आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जाते। ठीक है, आंकड़े जो आपने कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आंकड़े हैं, मात्र 2% को अब तक किसी प्रकार की PSUs में या प्राइवेट कंपनीज में नौकरियां दी गई हैं या सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अब आप कह रहे हैं हम 10% आरक्षण देंगे। 10% आरक्षण कैसे देंगे आप? जितनी नौकरी निकलेगी उसका 10%, यानी 13,000 निकलेगी तो आप उसमें 1,300 लोगों को आरक्षण देंगे। और जो बेरोजगार होंगे हर साल वो लगभग 34,000, 46,000 के हिसाब से। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप कांग्रेस बनने के लिए नहीं आए थे मान्यवर। आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल पूछा जाए तो आप कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, बेरोजगारी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, जीएसटी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, किसानों की बदहाली पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण दे, तो अपनी पार्टी का नाम बदल के आप लोग भी कांग्रेस पार्टी रख लीजिए। दूसरे विषय पे देखिए, ऐसा है कि मैं सुधांशु जी की मजबूरी समझ सकता हूं कि उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, वरना दिल से वो भी मानते होंगे कि ये दरअसल इस देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इंटर पास करके 21 साल का जो नौजवान निकलेगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा? कहीं 0.47 नौकरी दी गई है, कहीं 0.49% नौकरी दी गई है। और दूसरी बात, आपके नेताओं के बयान क्या आते हैं? जो आंदोलन कर रहे हैं ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं। जो आपके खिलाफ आवाज निकालता है वो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं, आप उसको नाई की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, धोबी की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे, क्यों भाई?
अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा। क्यों लेगा? उसको बनाइए अग्निवीर। बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। 4 साल नौकरी करके उसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द संजय जी, समझ बस में इसमें आएगा। एक छोटा सा मैं करेक्शन और मैं दूसरी बात ऐड करूंगा। आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं बगैर बुलाए। आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपके शासन के अंदर अक्षरधाम हुआ, आपके शासन के अंदर देश की संसद पे हमला हुआ, आपके शासन में बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं इस देश ने देखी हैं। ये देश बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं का गवाह रहा है, इसलिए आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ कश्मीर के अंदर समझौता कर लिया। आपसे देशभक्ति सीखनी है, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे। आप कृपा करके देशभक्ति पर ज्ञान मत दीजिए, आप देशभक्ति पर ज्ञान मत कीजिए। ये भारत माता की रक्षा के साथ, भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार की गद्दारी है। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 4 साल के सैनिक तैयार कर रहे हैं, आप उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वो जवान जो अगर सेना में लड़ते हुए शहीद होगा, उसके लिए कोई परमवीर चक्र नहीं। सही है। आप क्या कर रहे हैं देश के नौजवानों के साथ? हमें और मुद्दों को भी कवर करना है। एक मिनट सर, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्यों मांगा? एक सेकंड, आपको मालूम है हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकाने का काम मोदी जी ने किया। आईएसआई से बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। ये काम आप करते हैं, आप देश को शर्मिंदा करते हैं पूरी दुनिया में, और हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो इसलिए आपके खिलाफ जो भी बोलता है, अग्निवीर आज के तारीख में जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, कुछ भी आप उनको बोलते रहिए। और धोबी और नाई का काम छोटा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुन तो लीजिए। लेकिन हमारे सेना में 4 साल तक अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वालों के बारे में अगर आपके किशन रेड्डी मंत्री की यह धारणा है कि उनको हम धोबी बनाएंगे, ड्राइवर बनाएंगे और बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड बनाएंगे, इस पे मुझे आपत्ति है। इस पे मुझे आपत्ति है, आपकी सोच पे आपत्ति है, उस काम पे आपत्ति नहीं है, आपके विचारों पे आपत्ति है। अब कितनी हे दृष्टि आप रखते हैं उन लोगों के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक बात बोल दूं। जो आपके कैलाश विजयवर्गीय जो नेता बोल रहे हैं, उनका लड़का तो मैं देख रहा था बैट से दौड़ा दौड़ा के एक अधिकारी को मार रहा था। तो बैट बहुत अच्छा चला लेता है, उसको बोलिए डंडा लेके खड़ा हो बीजेपी दफ्तर के सामने। वो क्यों नहीं खड़ा होता? जी अरे सुनिए भाई, अगर ऐसे कहें तो 2014 चुनाव पहले आपके बड़े बड़े नेता बीजेपी दफ्तर पे बैट और डंडा लेके चढ़ गए थे, पथराव किए थे। आपके राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य लोग किए थे। रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा रहता था, पार्कों में लिखा रहता छूना नहीं, बम धमाका हो जाएगा। आज सब कुछ सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। जनाब, नजारा बहुत बदला है, देखने के लिए नजर चाहिए। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। देखिए, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सारी घटनाएं इनको याद नहीं, खाली संसद का हमला और अक्षरधाम छोड़ के। ऐसे मत कीजिए, जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसको पूरी तरीके से बताइए कि देश ने कितनी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं देखी हैं। वो घटनाएं हम सबके लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिले जिले में मारा पीटा जा रहा है। आपकी पार्टी के वर्कर हमारे दफ्तर जला रहे हैं, हमारी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपसे 23 मुकदमा किया है बाबा जी ने मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में। 23 मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया बाबा जी ने। सर, मुकदमा तो तेजेंद्र पाल बग्गा पर आप लोगों ने भी किया है। हमारी पार्टी का दफ्तर ही बंद करा दिया लखनऊ में। आप कैसे काम करते हैं ये पूरा देश देख रहा है, इसलिए ये मत बताइए कि कितनी अहिंसा के रास्ते पे आप लोग चलते हैं और कितने शालीनता के रास्ते पे चलते हैं। तो वही अच्छा, ये देखिए दूसरी चीज, इसी कारण से अगर आप इतने अधिकार से झूठ बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे अगर आप करेंगे तो भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी बन जाएंगे। इसलिए झूठ बोलना बंद कीजिए। पूरा देश जब सुना करे तो सही बोला कीजिए, सही बोला कीजिए, सच बोलने की साहस, शक्ति और क्षमता रखिए। हमने कभी किसी हिंसा, किसी अराजकता का साथ नहीं दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के इस पूरे वक्तव्य पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।